हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 54 के बारे में, जो कि 5 सितंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर हम ध्यान देंगे तो इस वर्कशीट का कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पाएंगे कि ये विज्ञान सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वर्कशीट है, जो कि हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि बढ़ते पॉल्यूशन के कारण या प्रदूषण के कारण किस तरह हम अलग अलग तरीके से अपने नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रही है ये वर्कशीट। शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीने लगता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीने लगता है, से बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बेंगलुरु में रहने वाली एक बच्ची है इशिता शर्मा, जो कि पिछले 6 साल से अपशिष्ट शैली को अपनाए हुए, यानी कि ऐसी शैली जिसमें हम हमारी जो प्रकृति है उसको नुकसान न पहुंचाएं और प्रकृति के द्वारा आसानी से मिलने वाले स्रोतों का यूज़ करें या इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा के रख सकें, अपनी नदियों को बचा के रख सकें। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि उसने जब देखा कि गणेश मूर्ति का विसर्जन प्रदूषण को बढ़ावा देता है, क्योंकि गणेश जी की मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं, जिसके अपघटन में लगभग 1 महीना लग जाता है। और मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालु पूजा की सामग्री, यानी पूजा के उस समय में इस्तेमाल किए गए फूल, पत्तियाँ, भोग में लगने वाला प्रसाद, या जो धूपबत्ती के द्वारा राख जो बनती है वो, इस तरह की चीज़ों को भी नदियों में डाल रहे थे, जिस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा था। तो उसने क्या किया? अवशिष्ट शैली को अपनाया, ऐसी शैली जिसमें हम प्रकृति के द्वारा चीज़ों का उपयोग करते हैं, या कहते हैं कि ये एक जीरो वेस्ट बेस्ड लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। आगे कह रहा है ये कि इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि लोग बागों को लॉकडाउन की वजह से बाहर निकले की मनाही थी, और हमने अब तक कई त्यौहार, और इस त्यौहार को भी, यानी गणेश चतुर्थी के त्यौहार को भी हम अपने घरों में ही मना रहे हैं और घरों से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से कई तरीकों में बदलाव आया है, चाहे वह तरीका मूर्तियों को बनाना हो या पूजा के तरीके हो। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। आगे कहना चाह रहा है ये, इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने में इसके आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। इशिता क्या करती है? अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी से गणपति के बनाने के ऑनलाइन तरीके को आसानी से साझा करती हैं, और कहती हैं कि यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। यह किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह भी देती हैं। ऐसा इसलिए देती हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उसने रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया तो वह हमारे जो नदियाँ हैं उन्हें नुकसान पहुँचाएगी। तो आगे क्या कहती है देखते हैं ये। आगे कहती हैं ये कि उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चकुंदर से रंग निकालें। तो आपको याद होगा कि आपकी पिछली जो वर्कशीट थी, यानी 3 तारीख की वर्कशीट जो थी, उसमें हमने प्राकृतिक रंगों के बारे में पढ़ा था और प्राकृतिक रंगों को इस्तेमाल करना भी सीखा था। आपको याद होगा हल्दी से हम क्या करते थे? हल्दी से हम पीला रंग निकालते थे, चकुंदर से लाल, और नील के द्वारा नीला रंग निकालते थे। और इन तीनों प्राकृतिक रंगों को मिलाकर के, या प्राथमिक प्राकृतिक रंगों को मिलाकर के हम अनेक अलग अलग रंगों को बना सकते थे। तो इस तरह के रंगों का इस्तेमाल हम अपनी गणपति जी की मूर्ति को बनाने में या उनसे रंगने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण, और जैव निर्माण के बारे में क्या कह रहा है ये देखिए। जो सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं,
पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो जैव निम्नीकरण कैसे पदार्थ हैं? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में तोड़े नहीं जा सकते। तो लोग क्या कर रहे हैं? मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि चॉकलेट के द्वारा, लाल मिट्टी के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, अखबार के द्वारा या पत्तियों के द्वारा, इस तरह की चीज़ों के द्वारा मूर्तियों को बना रहे हैं। तो ये आगे देखते हैं क्या कहता है ये। आगे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, 3 अलग अलग तरह की गणेश जी की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो पहली आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये पत्तियों से बनी हुई है, ये काफ़ी अच्छी मूर्ति है। दूसरी क्ले से बनी हुई है। तीसरी अखबार से बनी हुई है। अगर मेरी बात करें तो मुझे सबसे अच्छी और आसान मूर्ति लगी बनाने के लिए ये फूल पत्तियों से बनी हुई मूर्ति। आशा करता हूँ आपको भी ये अच्छी लगी होगी। आपको कौन सी अच्छी लगी अपनी वर्कशीट में ज़रूर लिखें। आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके? तो क्वेश्चन कह रहा है ये कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो मूर्ति बनाने के लिए लोग बागों ने ऐसे पदार्थों का या प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो कि उन्हें आसानी से मिल जाते हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं देते। और अंत में क्वेश्चन का आखिरी पार्ट जो है, आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? सभी को ये पता है कि इन पदार्थों का उपयोग करने से, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने से हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसी वजह से लोग इन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा कारण है कि हमारे पास लॉकडाउन के बाद सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, इसी वजह से ये इस तरह के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बातें। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जैव निम्नीकरण कौन से पदार्थ हैं? वह पदार्थ जो आसानी से सड़ गल जाते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो ये हैं अखबार, सब्जियां और अखबार, ये जैव निम्नीकरण है। और कांच और प्लास्टिक ये अजैव निम्नीकरण है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूजा सामग्री में से कौन से अपशिष्ट नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताएं। तो पूजा सामग्री में से अपशिष्ट पदार्थ जो नदियों में डाले जाते हैं वह है मूर्तियों को विसर्जन करना, हमारी जो जितनी भी धूप बत्तियाँ आदि हैं उनका उपयोग करना, उनको अपशिष्ट के रूप में हम नदियों में बहा देते हैं। इस कचरे से निपटाने के लिए हम अनेक तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे कि हमारी वर्कशीट में लिखा है क्या कि रचनात्मक तरीकों द्वारा मूर्ति का निर्माण करना, जिसमें चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार हैं जो कि जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, उनके उपयोग के द्वारा मूर्तियों को बनाना। ये हमारे प्रकृति को नुकसान भी देगी और हमें हमारे पर्यावरण को बचाने में सहायता देगी और कचरे को निपटाने के लिए आसानी प्रदान करेगी। तो इस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल करने से हमारे जो आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है वो रुकेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।